दुति श्यामल अंगारा माचे कंठ दुतो आके कंठ दुति श्यामल अंगारा के कंठ दुति श्यामल अंगा तड़प बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध मनाए विवाह विभूषण विविध मनाए मंगल सब सब बात सुहाए मंगल सब। बोलिए हनुमान जी महाराज की। राम जी का रूप इतना सुंदर है। राम जी का शरीर जो है सांवला शरीर है और राम जी की जो गर्दन है, आपने मोर को देखा होगा, मोर की गर्दन भी बड़ी सुहावनी होती है और जैसा उसको भी लजाने वाला ये भगवान का अंग है। और जब बिजली चमकती है तो बिजली की चमक और बिजली का रंग जैसा होता है, बस उसी प्रकार से भगवान के जो वस्त्र पहने हुए हैं उन वस्त्रों की चमक और उनका रंग उस बिजली को भी लजाने वाला है। इतने पे राम जी वो विवाह के आभूषण पहने हुए हैं। विवाह में नाना प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं, राम जी पहने हुए हैं। तो मंगल, एक तो वो मंगल के सूचक हैं और दूसरी बात जो है कि बहुत भांत से उनको सजाया गया है। विमल विधु मदन सुहावा मदन सुहावा नैन नलन नैन नलन नैन नबल राती बल जावन शरद विमल विधु मदन सुहावन नैन नबल राजी बल जावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। बोले रामचंद्र भगवान की। और वहां जितने भी नेत्र वाले बैठे हुए हैं और राम जी का दर्शन कर रहे हैं, तो राम जी का बदन कैसा है? बदन कहते हैं मुख के लिए, तो राम जी का मुख है, आपने देखा होगा शरद की पूरे के दिन जो शरद की पूर्णमासी होती है उसका चंद्रमा बड़ा निर्मल और प्रकाशमान होता है, बस उसको भी लजाने वाला राम जी का मुख है। जब सब देवता देखते हैं, जितने भी देखने वाले हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले जैसे शरद ऋतु में नया कमल खिलता है तो वो कमल बहुत ही सुंदर होता है, ऐसे भगवान के नेत्र हैं। और जितनी भी भगवान की सुंदरता है ये सब अलौकिक है। ये संसार की जो सुंदरता होती है उसको लौकिक कहते हैं, जो कहने में आ जाती है, लेकिन राम जी का जो सुंदर है, राम जी की सुंदरता है वो अलौकिक है। बोले कहीं ना जाए, अगर उसको कोई कहने बखान करने लग जाए तो चाहे सरस्वती आ जाए या शेष भगवान आ जाए, लेकिन मन ही मन में भा जाएगी, लेकिन कहना भी कठिन है। अब कठिन कैसे है? जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो और उसको बढ़िया मीठा फल खिला दो और या कोई मीठी चीज खिला दो, फिर उससे पूछो कि काय भैया जो चीज कैसी लग रही, तो मन में हुलसा है कि के लाऊं, लेकिन के नहीं सकत। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बस यही हालत हो रही है कि राम जी की सुंदरता के बारे में कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहने में असमर्थ हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
मनोहर सो है संगा। बंधु मनोहर हो बंधु मनोहर सो है संगा। गात नचावत चपल तुरंगा। राजकुमार बर्बाद दिखावे। वंश प्रशंसक निरनि सुनावे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जब राम जी जा रहे हैं तो मन को हरने वाले राम जी के भाई राम जी के साथ में हैं, और जब जा रहे हैं तो क्या करते हैं, अपने अपने घोड़ों पर सवार हैं और अपने अपने घोड़ों को नचाते हुए, उनकी चाल दिखाते हुए जब जा रहे हैं, उसी समय महाराज दशरथ जी की प्रशंसा करने वाले यानी राम जी के वंश की प्रशंसा करने वाले जो बिरदावली बखान करने वाले हैं, वो बिरदावली बखान करते चले जा रहे हैं। देखो साहब, अगर किसी के वंश में अच्छा कार्य होता है तो जो पुरखा भी चले गए बे, और यहाँ भी सब बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर प्रसन्नता देखने हैं तो जब काऊ के पटिया आए और पटिया बिरदावली बखान करें पुरखों की, उस समय गद गद शरीर हो जाता है कि हमारे वंश में ऐसे ऐसे वीर और ऐसे ऐसे दानी, ऐसे यशस्वी ऐसे पैदा हुए हैं। तो आज जो है महाराज दशरथ जी के वंश की वंशावली वो भाट राव आकर के बारात के साथ में बखान करते हुए जा रहे हैं। जो भी सुनता है बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और जय तुरंग पर राम विराजे। जय तुरंग पर राम विराजे। गति बिलोक खलनायक लागे। कहीं न जाए सब भात सुहावा। कहीं न जाए सब भात सुहावा। बाज बेस जन काम बनावा। बाज बेस जन काम बनावा। बोले सिद्धनाथ भगवान की। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले जिस तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़ा के लिए, जिस घोड़ा पे राम विराजे, राम जी जिस घोड़े पे सवार हैं, और जब वह घोड़े की गति देखी तो सबसे ज्यादा गति वाले हैं गरुड़ महाराज। तो गरुड़ महाराज भी लजायमान हो गए, बोले हमसे ज्यादा गति तो जा घोड़ा की है। तो गरुड़ जी भी लजायमान हो गए, और कहीं न जाए वो कहने में नहीं बनता है। इतना सुंदर घोड़ा है कि सब तो घोड़े ही देखत रह गए। और राम जी का जब घोड़ा देखा जिस पे राम जी दूल्हा बने बैठे हैं, तो ऐसा लगने लगा मानो स्वयं कामदेव ही घोड़ा बन के आ गए। और देखो राम जी ने एक संकेत दिया है। क्या दिया है? बोले संसार के लोग जब विवाह होता है तो वो दूल्हा पे काम सवार हो जाता है, काम सवार हो जाता है। और राम जी ये कहना चाहते हैं कि जब दूल्हा बनो तो तुम काम पे सवार हो जाओ। राम जी कामदेव रूपी घोड़े के ऊपर सवार हैं। बोले रामचंद्र भगवान की।
जनबाज भेष बनाए मन सजराम हित अति सोई। अपने बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोई। जगमग दीन जराब ज्योति सुमोत मन मान कर लगे। किंकन लगाम लगा ललता बिलोक सुर नर मोह ठगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, राम जी जिस घोड़े पर बैठे हुए हैं वो घोड़ा कामदेव स्वयं घोड़े का स्वरूप धारण करके आए हो। इतना तो उनमें बल है और ऐसा गुण है, ऐसी गति है, ये सब जो भी देख लेता है। वो 3 लोक और 14 भुवनों में ऐसा कोई नहीं है कि वो घोड़ा जिसको मोहित ना कर ले। अब घोड़े ही पे मोहित हो रहे तो बैठने वाले पे मोहित क्यों नहीं होंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। और घोड़े के इतने श्रृंगार हैं कि घोड़ा भी और मणियों से जगमगा रहा है। बहुत प्रकार से कई घुंघरू बंधे हुए हैं, कई घोड़े का भी बहुत प्रकार से श्रृंगार है। और किंकन पांव में जो घुंघरू हैं, जब घोड़ा नाच दिखाता है, चलता है, तो वो किंकन की आवाज जहां पहुंचती है तो समझ लो सुर मुनि देवता बाबा जो भी जहां पर वो आवाज सुन लेते हैं वहीं ठगे रह जाते हैं। ऐसी आवाज तो हमने कभी सुनी ही नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रभु मन सैलीन मन चलत बाज छवि पाव रामा। घूस दौड़ गन दर्द धन जनवर बरह नचा।